हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे सर। एवरेज का एक क्लास हमारा कंप्लीट हो गया, आज का दूसरा क्लास है। अगर आपने पहला क्लास नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसे जाकर के पढ़ें और आपको वहां से आपको बेस भी कंफर्म हो जाएगा, बेसिक चीजें भी पता चलेंगी। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्लास शुरू करते हैं। मैं आपको एक बार फिर से इस बात को बताना चाहता हूं कि जो मेरे क्लासेस हैं, जो मेरे क्वेश्चंस हैं, वो एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं और मैं हर एक क्वेश्चंस में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और अगर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्या इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके भी सवाल पूछ सकता है, ये सारी बातें मैं क्लियर करता हूं। इसलिए प्लीज आप इस बात को बहुत गूढ़ता से के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम की 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या क्या होगी? थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको इसको फिगरिंग करके बताता हूं। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 5 संख्याओं का औसत और ये 3। ऐसा सवाल बोला ना, 5 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है भैया? 25 है ना, और अंतिम की 3 का एवरेज कितना दे रखा है? 35, और टोटल का एवरेज कितना दे रखा है? टोटल का एवरेज कितना दे रखा है? 30। तो एक बात बताइए, सवाल ये ऐसे फिगर है, तो जब हम इसका और इसका, अच्छा हमें आप बता रहे सम बराबर क्या होता है? a इंटू एन। तो हम इस 3 संख्या का योग निकाल सकते हैं, इस 5 संख्या का योग निकाल सकते हैं, है ना। हम पहली 3 संख्या का योग निकालते हैं, क्योंकि हम कैसे निकालते हैं? एवरेज दिया है, टोटल कितने नंबर है? 3, तो हम a इंटू एन कर लेंगे, मतलब एवरेज इंटू नंबर कर लेंगे, तो हमें सम, तो इन 3 संख्याओं का योग निकालेंगे और इस 5 संख्याओं का योग निकालेंगे, उन्हें जोड़ लेंगे। जब बात समझने को, और यहां पे टोटल का दिया है एवरेज और टोटल 9 नंबर, तो क्या ये इसके बराबर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बीच की 6 नंबर हमारी क्या हो रही है? इसमें छूट रही है। तो भैया ये चीज इन दोनों के ये जो दो दिए हैं, इनका योग इस टोटल के योग से कम आने वाला है, क्योंकि ये वाला बंदा 6 को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हम क्या करेंगे? टोटल करें तो n टोटल कितना है भैया? 9, और एवरेज इसका कितना दिया है? 30। तो सम कैसे निकालते हैं? सम बराबर क्या होता है? a इंटू एन, दोनों को गुणा कर दे, 9 त्रिक 27। समझ में आया? a इंटू एन, दोनों गुणा के 27। अच्छा, इसी से 2 फैक्टर निकल रहे हैं, इसी से इन्हीं के 2 पहलू लिए जा रहे हैं। कौन से? एक n बराबर 5 लिया जा रहा है इसी का ही, और एक n बराबर 3 लिया जा रहा है, एक संख्या छोड़ दी जा रही है। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा भैया? इसका एवरेज दिया है हमें 25, तो सम कितना हो जाएगा? 125, क्योंकि 25 पंचे 125। और यहां से अगर हम n 3 दिया है और एवरेज कितना दिया है? 35, तो हम s बराबर कैसे निकाल लेंगे? a इंटू एन, मतलब 35 तिया 105। ध्यान समझ में आएगी। तो ये पूरे का योग दिया है, जो ये दिया है ये टोटल का योग दिया है, और ये जो दोनों आया है ये हमारा इस a और इतने का आया है, जिसमें तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं जब, तो कितना हो जाएगा मेरा? 230। कितना हो गया भैया? 230। तो ये टोटल कितने नंबर का 230 है? 8। और ये कितने नंबर का है? 270। तो सिंपल से दिख रहा है कि भाई ये 9 नंबर का, ये 8 नंबर का है, तो दोनों में अंतर आएगा ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें छठी संख्या क्या कर दी गई है? छोड़ दी गई है। और वही छठी संख्या पता करना है तो क्या करेंगे? टोटल वाले में से इसको माइनस कर लेंगे, तो 270 में से क्या कर लेंगे? 230 को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 40, और यही 40 हो जाएगी छठी संख्या। ध्यान से एक बार फिर से समझाऊंगा मैं आपको कि टोटल नंबर का योग निकालेंगे। हमें सवाल में ऐसे क्लियर दिया रहेगा, नेक्स्ट सवाल लगाएंगे वो भी हूबहू ऐसे कुछ है। ठीक है, तो देखिए टोटल का मैंने सम निकाला, फिर जो अलग अलग दिया है उसका सम निकाल लेंगे, फिर जो भी बड़ा होगा, अभी नेक्स्ट वाले सवाल में शायद ये बड़ा हो जाए, तो हम क्या कर लेंगे? जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को भाग कर देंगे सम को, क्योंकि जो अलग अलग, जहां पे तोड़ने की बात कर, पहली आखिरी ऐसा, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, जो भी बड़ी होगी माइनस कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। समझ में आया? तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? आपको देख रहे होंगे, आपको लगा होगा क्या ये तो वही क्वेश्चन है। हाँ सर, एकदम हूबहू। इसमें कह रहा है 15 संख्याओं का औसत। बात समझे, फिगर नहीं बनाएंगे इस बार। 15 संख्याओं, अच्छा टोटल नंबर कितने की बात किया? 15। एवरेज कितने की दे रखा है? 7। 15 सत्ते 105, मतलब 15 संख्याओं का सम कितना हो गया? 105। अब एक बात समझिए, कह रहा है पहली 8 बना भी देने तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15। देखिए कह रहा है पहली 8, 4, 4, 8, पहली 8 का हमको एवरेज दे रखा है, पहले 8 का एवरेज दे रखा है 6.5, और कह रहा अंतिम 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए ये इसका 8 दे रखा है 9.5। अच्छा एक बात देखिए, पहले तो ये क्वेश्चन, ये गिनती क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यही संख्या क्या हो रही है, 2 बार रिपीट हो रही है। इसी वजह से जहां पे ये हमें 8 हो, अब इधर से 8 हो, उधर से 8, 8 कितना हो गया 16, तो इसका मतलब ये 15 से ज्यादा बता रहा है, तो इसका जो सम आने वाला है वो क्या आने वाला है, इसके सम से ज्यादा आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि 8 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो यहीं पे जो 8 का रिपीटिशन हो रहा है वही 8 हमें क्या देगा, आंसर। तो यही चीज मैंने पहले सवाल में बताया। तो देखिए यहां से n निकल गया, अब इसका 8 का निकल, n बराबर कितना हो गया 8, एवरेज कितना दिया है 6.5, तो सम बराबर कितना हो जाएगा भैया, 8 पंचे 40 के 0 और 8 छक 48, 8 छक 48, ये हो गया 52। तो यस बराबर कितना आ गया आपका 52 आ गया, पहला देखिए। अच्छा यहां से भी n बराबर कितना दिया है 8, एवरेज कितना दिया है 9.5, तो n बराबर कितना, सॉरी s बराबर कितना आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि s बराबर क्या होता है a इंटू n, तो हमने 8 पंचे 40 के 0 से लाया 4, और ये हो गया 8 8 9 72 4 76, तो ये हमारा हो गया 76। अच्छा देखिए इतने और इतने अलग अलग था और एक जगह पूरे का दिया है, तो इसको पूरा जोड़ लेते हैं। तो यहां से n बराबर सम बराबर कितना हो जाएगा, पूरा सम बराबर कितना हो जाएगा 52 प्लस 76 बराबर कितना हो जाएगा भैया 128, कितना हो जाएगा 128, ध्यान समझिएगा कितना हो गया 128। अच्छा 128 ये हो गया। अच्छा 15 की संख्या, हमने क्या कहा था अभी पिछले सवाल में कि देखिए पिछले वाले में बढ़ जाना है, क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपको मैंने क्लियर कर दिया यहां पे संख्या 16 हो गई, एक संख्या ज्यादा आ गई इसलिए इसकी संख्या ये बड़ी आ गई। तो हमने बताया था हमें डरने की जरूरत नहीं, अभी तो हम इसमें से इसको घटा रहे थे, हमने कहा था दोनों में चाहे जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे तो हमें 8th नंबर की संख्या पता चल जाएगी। 128 में से 105 घटाएंगे कितना आ जाएगा 23, और हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर। ध्यान रखेंगे जब भी ऐसे सवाल आएंगे कोई दिमाग नहीं लगाना है, टोटल का सम निकाला, बाकी जो 2 या 3 स्टेप में दे दे 2 स्टेप में दे ही देगा, और बाकी के 2 दिया हमने क्या काम किया उनका एवरेज निकाला, उनको जोड़ लिया, अगर ये 3 पार्ट में दिया तो उनको जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद क्या काम कर दिया टोटल वाले सब। अब दोनों में से चाहे ये बड़ा होगा चाहे ये बड़ा होगा, अच्छा दोनों में कंडीशन मैंने क्लियर कर दी कि क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ये इसलिए छोटा हो रहा था क्योंकि इसके पहले वाले सवाल में एक संख्या छोड़ दी जा रही थी, तो इसलिए ये संख्या क्या हो जा रही थी, इसका योग क्या हो जा रहा था छोटा हो जा रहा था। यहां पर इस बार में इसमें संख्या को क्या कर दिया जाए रिपीट, मतलब एक ही गिनती को 2 बार, उसमें छोड़ देते थे इसमें एक ही संख्या को 2 बार गिन रहे हैं, तो संख्या स्वाभाविक सी बात है टोटल सम से जो बड़ी वाली सम है उससे ज्यादा जाने वाली है, तो यही जो ज्यादा जाने वाली है वही इसका आंसर बताएगी। तो 128 में से 105 को माइनस कर देंगे और 23 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको बात, एकदम हूबहू वही सवाल है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए बहुत आसान सवाल है, ये तो जादू, मैं नंबर सिस्टम में भी ये सवाल पढ़ाया है, मैं आपको एक जादुई मेथड बता दूंगा। जादुई मेथड क्या है, वो सिंपल सा मेथड है। कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया है, तो कह रहा है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, जब क्रमागत संख्याओं का योग, देखिए 4 हो 6 हो 10 हो 5 हो 4 हो कुछ भी हो, उनका अगर औसत दिया है और कोई भी संख्या पूछे, बड़ी छोटी बीच की आखिरी कोई भी पूछे, कोई तकलीफ नहीं है, मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताता हूं। इसमें हमसे पूछा है 4 संख्या, जितनी संख्याएं पूछी जाए मित्र उतने आप ऐसे पॉइंट रख लीजिएगा, ध्यान से समझिए। हमने आपको बताया था एवरेज क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, एवरेज क्या होता है मिड पॉइंट होता है। अब इसमें मिड कहां है, अरे यार तो मिड है ही ना, ये दादा रे दादा, तो मिड कैसे निकालेंगे। अच्छा यहीं पे अगर 5 संख्या की बात करता, 7 की बात करता तो शायद मिड हो जाता कि नहीं हो जाता। सर अगर ये मिड नहीं है यहां पर तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। हम क्या करेंगे, हम भाई हम इस गेम के राजा, हमने मिड निकाल लिया यहां पे मिड, और यही मिड का वैल्यू हमें दे रखा है कितना बदना 15, कितना दे रखा है 15 दे रखा है, बस अब फट से 15, तो इसके बाद का सम कितना होगा 16, और इसके पहले का 14, और इसके पहले का 12, और इसके पहले का 12 बाद का 18। सारे क्लियर हो गए मित्र, देख लीजिए हमें पता चल गए। तो
हमसे क्या पूछा, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो क्या कह रहा है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होने वाली है, 16। दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होने वाली है, पहली सबसे बड़ी संख्या 18, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हो गया आपका आंसर हो गया। अगर यहीं पे मान लीजिए 5 संख्या, अच्छा एक बात आप समझिए कि अगर यहां 4 दिया था तो आपने कहा ऐसे कर लिया, 5 दिया होता तो आप एक बात और ध्यान रखिए कि जब 5 दिया होता तो ये जो नंबर दिया है ये सम में होता, क्योंकि ये अपने आप में एक प्लेस ले लेता ना। अगर यही 5 होता उसका सम 25 हो जाता तो बीच में रख देते तो वो सम कहां था। तो ये भी तो एक बात है, लॉजिक। तो आप समझिएगा कि अगर 5 संख्या की बात करता तो जो संख्या का औसत दिया होता वो खुद में क्या होता, सम संख्या होती। तो इसी वजह से ये सब एक टारगेट में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। सर मैं इस क्वेश्चन को यहां पे लगवा दे रहा हूं, इसका मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, बहुत छोटा सा बनाऊंगा और बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा। बट आज यहां पे सवाल को देख लेते हैं। कह रहा है 2 से लेकर के 22 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो देखिए 2 से 22 के बीच कितनी विषम संख्याएं होंगी, ये बात क्लियर करते हैं। तो आपको पता होगा भाई यार, अभी ये तो बहुत कम डिस्टेंस है तो हमें तो बताना आसान था, गिन लेंगे। लेकिन अभी ये लंबा होता तो कहां तक गिनते भैया, कितना लिखते भैया, ये भी तो समझने वाली बात है। तो मैं फिर भी यहां पे एक चीज बता दूं, यहां पे गिन लेते हैं, लेकिन मैं जब एक वीडियो बनाऊंगा तो इस वीडियो के साथ एक लिंक दूंगा तो आप वहां पे पढ़िएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि यहां से यहां के बीच में कितनी विषम है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है और 21 है। इतनी सम संख्याएं हैं और इनका एवरेज निकालना था। देखिए टोटल हमने निकाल दिया और इनका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया। अब हम इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इसको हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो देखिए जोड़ने के बाद डिवाइड करिए कि कितना आता है, जो जोड़ लेते हैं। ये हो गया आपका 5 3 8 7 15, 15 दूना 30, 30 30 और 20 हो गया आपका 30 20 हो गया 50, 50 और ये हो गया आपका 50 और ये हो गया 30, 80 और 80 और ये हो गया आपका 40, 120। तो टोटल 120 बटा 10 बराबर 12। तो एवरेज कितना आ गया भैया, 12। ये तो सिंपल मेथड से समझ में आ गया है ना। मैं एक तरीका और बताता हूं सर, अगर ये बड़ा होता या कुछ भी होता कैसे समझेंगे। पहली बात तो सारी पॉइंट को एक एक करके समझिएगा। पहली पॉइंट हमें यह जानना है कि सर ये टोटल नंबर गिने तब तो पता चला। ध्यान समझिए, ये बताइए 2 से 20 के बीच में अगर हमें पता करना है, 1 से लेकर के 20, क्रमागत की बात कर रहा है। पहली बात ध्यान रखेंगे, ये क्रमागत के लिए कंडीशन है सर, इसलिए यहां से लेके यहां तक की बात किया है। तो 2 से 22 के बीच में कितने सम है कितने विषम है, ये कैसे पता करेंगे। तो पहली तो हम पता करते हैं संख्या कैसे पता होगी। तो संख्या पता करने का तरीका होता है कि जो पहली संख्या दी है जो आखिरी दी है उसमें भाग कर घटा देते हैं। कितना बच गया आपका सर, 20। कितना बच गया, 20। और 20 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ गया, 10। कितना आ गया, 10। अब यहां से 2 से डिवाइड करने का मतलब क्यों आया, 10 10 में बढ़ गया। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, 10 10 में बढ़ गया, मतलब 10 सम और 10 विषम। बात समझिएगा, 20 से डिवाइड करने का मतलब हो गया 10 सम और 10 विषम आता। ठीक, अब हमारे पास एक बात समझिए, हम 2 से जब 20 तक चले हैं तो हम यहां जब 2 से 20 तक, तो जब 2 में 22 में से 2 को घटा दिए हैं तो 2 अपना अस्तित्व तो खो चुका है, तो इसका भी नंबर होना चाहिए। तो एक बात समझिए, तो 2 क्या था सर, सम था, तो ये किस में जाएगा, सम में। तो इसका मतलब सम की संख्या कितनी हो जाएगी, 11, और विषम की संख्या कितनी रह जाएगी, 10। क्योंकि सम से शुरू है और सम पे खत्म है, इसलिए टोटल 11 संख्याएं हैं। पहली बात समझिए, क्योंकि 2 माइनस हो जा रहा है, तो 2 जब घट जा रहा है तो 2 अपना अस्तित्व खो दिया नहीं हो, जबकि 2 को भी तो गिनना था। तो 2 को भी जब गिनना था तो टोटल कितनी गिनतियां हो गई, मतलब यहां 2 से लेकर के और 22 तक अगर हम गिनेंगे तो 11 सम आएंगे और 10 क्या आएंगे, विषम आएंगे। तो ये सम विषम जानने का तरीका हो गया। अच्छा सर, अब हमें योग पता करना होता तो सम कैसे निकालेंगे, ये भी जान लीजिए।
ठीक है, सम निकालने का तरीका क्या करेंगे? देखिए हमें पहले ये क्लियर हो गया कितने सम हैं और कितने विषम हैं, ये तो क्लियर हो गया ना। तो इस सम का एक फार्मूला होता है भैया n/2 a प्लस यल, ध्यान समझिएगा, n/2 a प्लस यल। ए क्या होता है? पहली संख्या, और यल क्या होता है? लास्ट संख्या। बस समझिए, ए होता है पहली संख्या और यल होता है लास्ट। अच्छा, किसकी बात कर रहा है पूरे सवाल में? विषम की। टोटल बस विषम कितने निकले भैया? 10। तो 10/2 पहली विषम संख्या क्या हो गया? पहली संख्या मतलब क्या? यहां विषम तो पता करना है, तो 2 से 22 के बीच में पहली विषम क्या रही होगी? 3। 2 के बाद 3, पहली वही रहेगी। और आखिरी विषम संख्या कौन सी रहेगी? ये 21। तो अब देखिए टोटल कितने हो गए ये, यहां से देखिए, लिख लेता हूं मैं इधर, 10/2 गुणे ये हो गया 24, 2 12 12 में 120। तो सम भी पता चल गया ना और नंबर पता चल गया। तो ये बता करने तरीका, मैं इसका बहुत फिर से एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। फिर भी आपको मैं एक बार बता दिया कि हो सकता है आप वहां तक ना पहुंच पाए, बट हमारा अप्रोच रहेगा, मैं उसको बनाऊंगा जरूर। लेकिन हमारा काम था मुझे हर एक क्लास में बताना। तो ये हो गया हमारा सम, ये हो गया नंबर। तो बताइए सम बटे नंबर बराबर करके हम लगा रहते हैं बाकी। लेकिन ये नियम इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है 2 से 22 ना पूछ के 2 से लेकर के 220 तक पूछ लेता, तब क्या करते भैया? तो उसके लिए मैंने एक तरीका बता दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्याएं ए और बी का औसत दिया है। ध्यान समझिएगा, ये दो संख्याएं हैं, दो, ए और बी का औसत, ए और बी का औसत दिया है। देखिए ए और बी का एवरेज दिया है कितना? देखिए इसे नंबर दिया, लेकिन हम एवरेज ए से डिनोट करते हैं। थोड़ा समझना है कि ए कितना दिया है हमारा? 20। तो बताइए सम कितना हो जाएगा? दो संख्याएं हैं तो 20 दूना 40। नहीं समझ में आया? मैं क्लियर कर दूं, एवरेज दिया है, सम बराबर क्या होता है? ए इंटू एन। तो ए कितना दे रखा है? देखिए ये ए बी नाम है, ध्यान देंगे, ये संख्या अलग चीज है। और यहां ए जो है मेरा एवरेज, गुणे कितने नंबर है? 2। तो 20 को 2 से गुणा कर दिया 40। फिर कह रहा है कि बी और सी का जो एवरेज है वो 19 है। तो सम कितना हो जाएगा भैया? 38। दूना कर देंगे, 2 है। फिर कह रहा है सी और ए का एवरेज हमें दिया है, एवरेज दिया है हमको 21। तो सम कितना हो जाएगा भैया? 42। अब हमसे पूछा है कि ए बराबर क्या होगा। अब एक बात समझिएगा, ए निकालने का तरीका देखिए यहां पे लिखा है, आपको थोड़ा सा यहां दिमाग लगाना, नहीं तो अदरवाइज परेशान हो जाएंगे आप। ए और बी का योग ये दिया है, बी और सी का योग ये दिया है, सी और ए का योग ये दिया है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, सम दिया है, हमें ए निकालना है। आप दिमाग को थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा। अगर ए निकालना है तो जिसमें जिसमें ए है उसे हम जोड़ेंगे। ध्यान समझिएगा, मैं आपको समझाना है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस बी, 2a 2 बार ए आ जाएगा, बी और सी। ध्यान समझिएगा, हम इसको और इसको जब जोड़ देंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और हम बी और इस वाली गिनती को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो बी और सी माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचे जाएगा आपका? 2a। तो समझिएगा, ऐसे सवाल जब आएंगे, देखिए ये चीज आपको अभी नहीं समझ में आएगी, लाभ हानि जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आएगी भैया, कि अगर आपसे ए पूछ रहा है तो जिसमें जिसमें ए है उसे जोड़ दीजिए, और जो बच रहा है उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो किसका मान आ जाएगा? 2a। तो हम क्या करेंगे? देखिए दो बातें आई, एक तो ये 1 नंबर आया, ये 2 नंबर आया, ये 3 नंबर। हमें ए निकालना था, तो ए निकालना था तो हमने क्या काम कर दिया कि 1 और 3 को जोड़ लिया और 2 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो इससे किसका मान निकलेगा? 2a का मान निकलेगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करते टाइम 2a क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो यहां से 2a बराबर कितना आ जाएगा? ध्यान समझिएगा, समीकरण है तो हम क्या करेंगे? पहले तो इसे जोड़ लेंगे, तो सम को जोड़ लेते हैं। देखिए इसका कोई एवरेज का मतलब नहीं रह गया मेरे लिए। तो 42 और 40 को क्या कर लिया? जोड़ लिया। और हमने 38 को क्या कर दिया? माइनस। तो 42 40 हो गया 82 माइनस 38 कितना आ जाएगा भैया बच करके? देखिए 4, और ये कितना बचा मेरा? 4 हो गया, और यहां बचा 7, 7 से 3 गई 4। तो 2a बराबर कितना हो गया? 44। 2a बराबर 44। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 44/2 इज इक्वल टू 20
2 आंसर आ जाएगा। ध्यान समझ में आई बात आपको। अगर यहीं पे b का मान पूछ लिया होता तब क्या करते, तो जिसमें जिसमें b था उसको जोड़ लेते और जो तीसरा बच रहा था उसको माइनस कर देते, तो किसकी वैल्यू निकल आती 2a की, तो 2a बराबर पता चल जाता, तो a बराबर 2 से भाग कर देते। बात समझे, ऐसे b और c की मान निकाल लेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान सा मेथड है, ध्यान से पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है कि 6 संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई। 6 संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई। प्रथम 5 का औसत 30 है, अंतिम 5 का औसत 25 है, तो प्रथम और अंतिम का अंतर बताओ। बहुत आसान है सर। अब आप देखिएगा, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझिए। 5 अवरोही A B C D और E, ध्यान से समझिएगा। कह रहा अवरोही क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में, यही तो मतलब कह रहा है। बात समझ में आ गई होगी। प्रथम 6 संख्याएं, सॉरी EF ले लेते हैं, 6 संख्याएं। तो प्रथम 5 इनका हमें दे रखा है, तो जब हम प्रथम 5 लेंगे तो कौन छूट जाएगा सर, आखिरी वाला छूट जाएगा। और जब अंतिम 5 लेंगे तो कौन छूट जाएगा, पहला वाला छूट जाएगा। समझ में आ रहा ना, देखिए कितना दिमाग है। और यही पहला और आखिरी का क्या पूछा है हमारा, पहले और आखिरी का क्या पूछ लिया है हमसे, अंतर पूछ लिया। तो ध्यान से समझिए, तो हमसे कहा कि पहले 5 का औसत दिया है, तो पहले 5 का औसत कैसे निकालेंगे, तो A B C D E का औसत कैसे निकल जाएगा। औसत बराबर, औसत कितना दिया है हमें, एवरेज बराबर कितना दिया है, ये थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, स्टाइलिश लिख देते हैं, थोड़ा आपको समझ में। एवरेज बराबर कितना दे रखा है 30, तो यहां से सम कितना निकल के आ जाएगा, सम कितनी संख्या है 5, 5 तिहाई 15, 150। एस बराबर A इंटू n होता है, ध्यान से याद होगा आपको। कितना आ गया, ए बराबर मतलब एवरेज बराबर हमको 30 दिया था और सम पता करना था, तो सम बराबर क्या होता है, एवरेज गुणे टोटल कितने नंबर थे 5, 150। तो ए बी सी डी ई का मान कितना हो गया, ये सब प्लस के साथ है, ध्यान समझेंगे, प्लस के साथ हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना है 150। निकल के आ गया। अब ऐसे हमें अगर अंतिम के 5 लेने हो, मतलब ए छोड़ के, तो मतलब B प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बराबर कितना हो जाएगा सर, इसका सम कितना हो जाएगा, एवरेज गुणे नंबर। एवरेज कितना दे रखा है अंतिम 5 का 25 और गुणे कितना 5, 25 पंचे 125। अब कह रहा पहले और आखिरी का एवरेज, तो हम जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ध्यान से समझिएगा इस सवाल में, जब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो देखिए बी बी कट जाएगा, सी सी कट जाएगा, डी डी कट जाएगा, ई ई कट जाएगा, और ए में से क्या माइनस हो जाएगा, एफ। और ए में से जब एफ माइनस कर देंगे तो 150 में से 125 माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 25। तो ए माइनस एफ बराबर कितना आ गया 25। और सवाल में हमसे क्या पूछा है, पहले और आखिरी का अंतर। देखिए पहले और आखिरी का अंतर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो बस आज हमें बस इतना ही जानना था, आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। प्लीज आपको समझिएगा, अगर कोई भी दिक्कत होती है, हो सकता है मुझे थोड़ा तेज बोल जाता हूं, या हो सकता है थोड़ा लाउड बोलता हूं, या हो सकता है कि थोड़ी स्पीड हो, जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए। अगर पढ़ाने में भी कोई कहीं पे कमियां हो तो वो भी बताइएगा। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।